500 600 700 1000 की भीड़ होगी। उन्होंने अपने एक अलग से स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि भाई हाँ क्लास हुआ था और मेरे मन में क्वेश्चन आया कि यार हम सबको ही टॉपर क्यों बनना होता है। और मैं 90% बच्चों से पूछूं ना तो उसमें से ज्यादातर जो बच्चे हैं 90% बच्चे जो होंगे वो गलत आंसर देंगे कि उन्हें टॉपर बनना क्यों है, जरूरी है कि वो लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल हो जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज के सेशन की हम बात करें ना तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। जस्ट मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मेरे मन में क्वेश्चन आया कि यार हम सबको ही टॉपर क्यों बनना होता है, हम सब क्यों अपने लाइफ में फर्स्ट आना चाहते हैं, लाइफ में किसी भी एग्जाम में जो है टॉप करना चाहते हैं। और जस्ट मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। और आपने देखा होगा कि जो भी टॉपर बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी आपने देखे होंगे जो क्लास फर्स्ट क्लास से जो है टॉप करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक अलग से स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि भाई हाँ क्लास फर्स्ट क्लास से जो है हमें 90% 95% ग्रेड ए प्लस तो ये सब लाना है, वो सब लाते हैं। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे होते हैं। और जो टॉपर नहीं भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं टॉपर बनना होता है कि नहीं यार हम भी इसकी तरह टॉप आना चाहते हैं ताकि हमारे भी नाम हो जाए। और मैंने ना बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं, क्या तुम्हें एक बात बताओ टॉपर बनना क्यों है, क्या करना है भाई? क्लास 12th में जो भी टॉप करते हैं जरूरी है कि वो लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल हो जाए। और मैं 90% बच्चों से पूछूं ना तो उसमें से ज्यादातर जो बच्चे हैं 90% बच्चे जो होंगे वो गलत आंसर देंगे कि उन्हें टॉपर बनना क्यों है, क्यों वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत करके वो टॉपर बनना चाहते हैं। क्योंकि होता है क्या है, देखो क्लास 10th में इनके अगर तुमने टॉप कर भी लिया तो बस तुम्हें भी 2-4 दिन 5 दिन की खुशी मिलती है, फिर आप भूल जाओगे। फिर क्लास 12th में आओगे, 12th में भी मान के चलो टॉप कर लिया आपने। और 12th के बाद जब आप रियल जो लाइफ में कंपटीशन फेस करते हो ना, जब आप जैसे 95-98% वाले लोग कॉलेज में बैठे होंगे जहां पे 500 600 700 1000 की भीड़ होगी, तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। पहली बात तो समझ में आ गई होगी आपको, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका माइंडसेट जैसे काम करता है, क्योंकि जहां आप बैठे थे वहां शायद कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था, तो शायद आपकी 95-98% आए। और सबके होता है ना कि कहावत है अंधों में काना राजा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब अभी थोड़ी वीडियो पॉज करो और पूछो अपने आप से कि आपको टॉपर बनना क्यों है यार, आपको टॉपर क्यों बनना है? वाई डू वी वांट टू बी अ टॉपर? हम सबको टॉपर क्यों बनना है? तो आपके मन में ना क्वेश्चन आएगा और 90% बच्चे जो है ना गलत ही आंसर देंगे। इसका गलत आंसर यानी कि एक ऐसा आंसर इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। कुछ कहेंगे कि सर वो घर वालों का प्रेशर है, घर वालों ने इतने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। और दूसरा लॉजिक ये होता है सर जस्ट ऐसे ही टॉप करना है ना, अच्छी नौकरी लगेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं ना अभी टॉप करेंगे तो हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सब मिथ है। घर वाले, शायद कोई घर वाले होंगे जो टॉप करने के लिए प्रेशर करते होंगे, हाँ पढ़ने के लिए बोलते होंगे, दोनों में डिफरेंस है। घर वाले पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, घर वाले टॉप करने के लिए बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। और दूसरी चीज क्या है कि भाई तुम कितनी परसेंटेज ले आओ। यार मेरे साथ के जो टॉपर्स थे ना, मैं तो कुछ भी नहीं था भाई, मैं इतना टॉपर नहीं था, मैं कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन मेरे साथ के जो लोग हैं वो जो टॉपर थे 10th में 12th में भी, वो आज लाइफ में इतना कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाए हैं। तो ये जो मिथ है ना अंदर पहले भर रखी है, मैं तुम्हें ना रियलिटी चेक दे रहा हूं एक। शायद तुम्हें आज से 5 साल बाद मेरी बातें याद आए, शायद अभी मेरी बातों में कोई लॉजिक ना लग रहा हो तुम्हें, लेकिन आज से 5 या 6 साल बाद आपको बात पता चलेगी कि कोई बड़ी बात नहीं होती 10th में टॉप करना, 12th में टॉप करना। लेकिन फिर हम मेहनत क्यों करते हैं, टॉपर बनने के लिए मेहनत क्यों करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल दूं मैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान के चलो आप जो टॉपर बच्चे होते हैं ना उनका माइंडसेट बता रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे मान के लो आप फर्स्ट क्लास में हो, फर्स्ट में आपने अच्छे मार्क्स लाए, सेकंड में अच्छे मार्क्स लाए, टॉप करते गए। तो ना लाइफ में, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, लाइफ में जो अदर जो फील्ड्स है ना उसमें भी आप हमेशा नंबर 1 आने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ जाती है चीज। समझो यहाँ पे अगर आप चीजों को हल्के में ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूं आप 10th में कुछ ना लाओ, 50-60% लाओ, 12th में 50-60% लाओ, गारंटी से कहता हूं 60 से ऊपर परसेंटेज आनी चाहिए, बस बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। अरे भाई जितने भी आप देखते हो ये बड़े बड़े जो लोग हैं जो स्टार्टअप्स वगैरह खोल के, बहुत सारे तो ड्रॉप आउट्स होते हैं भाई, कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें करना है ये सब, कि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वही टॉप कर पाते हैं, वही जो है लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि लाइफ में तुम्हें बहुत कुछ बड़ा करना है तो 10th में और 12th में टॉप करना ही जरूरी है, या फिर जिन लोगों ने 10th 12th में टॉप नहीं कर पाया वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए। अगर आप डेटा देखोगे ना, डेटा बिल्कुल उल्टा ही है। आज के टाइम पर भी मेरे साथ में जो बैक बेंचर्स थे ना वो अच्छा खासा बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, और शायद एक जो टॉपर जो एक जॉब कर रहा है किसी जगह पे उससे अच्छा कमा रहे हैं, उससे 2 गुना 3 गुना कमा रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, इट्स अबाउट कि अगर आप टॉप करते हो ना, आप मेहनत करके टॉप करते हो तो आप लाइफ के हर एक फील्ड में जो है नंबर 1 आने की कोशिश करते हो। आपके अंदर हमेशा एक मोटिवेशन होता है कि नहीं यार मेरे को यहां पे भी फोड़ के दिखाना है। मैं सिर्फ पढ़ाई की तो बात ही नहीं कर, पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज है बेटा, आपको ये चीज आगे चल के रियलाइज होगी, पढ़ाई बहुत छोटी चीज है।
प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें इंप्लीमेंट होती है ना, वो शायद यहाँ पे 1% 2% भी नहीं होती। शायद जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो आज से 4 साल बाद 5 साल बाद काम भी ना आए। मे बी आप काम कुछ और कर रहे होगे और आपका जो फील्ड है वो अलग होगा और आपकी स्ट्रीम अलग होगी, लेकिन यहां पे जो चीज मैटर करती है वो ये करती है कि आपको मेहनत करनी आ जाती है। आपको लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव में ना, आपको लाइफ के हर एक फील्ड में आपको नंबर 1 ही रहना है, आपको टॉप पर ही रहना है। ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है और आपका माइंडसेट ही चेंज करना क्या है, एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटिव है भाई। आपका जो एजुकेशन सिस्टम किसी बच्चे का माइंडसेट ही चेंज नहीं कर पाया तो फायदा क्या है। तो आप जब एक जगह मेहनत करते हो, एक जगह आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप टॉप भी कर लेते हो, तो ये कभी मत सोचना कि आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, पेपर में फोटो आएगा। भाई ये सब तो छोटी चीज है। आप थोड़ा सा बड़ा गेम खेलना चाहते हो ना, अगर आपकी सोच बहुत दूर तक जाती है, आप ब्रॉड माइंडेड हो ना, तो ये सब चीज तो ठीक है, एक थोड़े देर के लिए आपके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं और खुशी होगी 2 या 4 दिन 5 दिन, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा। आप टॉप कर लेते हो, आपका अखबार में फोटो आ जाता है, वो खुशी का मोमेंट होता है, उसको आपको चीयर करना चाहिए। यस, नो डाउट करना चाहिए भाई, आपने मेहनत की है। लेकिन ये चीजें क्या है, ये चीजें ना थोड़ा सा आप बोल सकते हो नैरो माइंडेड, ठीक है ना, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। स्टार्टिंग के 5-10 दिन 20 दिन आपको अच्छा फील होगा, घर वाले भी स्टार्टिंग के 5-10 दिन खुश होंगे, 20 दिन खुश होंगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वरना करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो। लेकिन यहां पे आपको जो मेन चीज सीखनी चाहिए ना, वो सीखनी चाहिए कि आपको लाइफ के हर एक फील्ड में आपको टॉप करना है। आप लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, वहां आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाना चाहिए कि यार मैंने 10th में टॉप किया था, बचपन से टॉप करते हुए आ रहा हूं ना, तो मेरा माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि मैं इतना ही, इससे नीचे सोचता ही नहीं हूं यार, मैं मेरे स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको टॉप करना है। तो ये फायदे होते हैं टॉप करने के, और ये यहां पर फायदे मिलते हैं अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड कर लिया है, आप बड़ा सोचने लगे हो, और जब आप बड़ा सोचने लगते हो ना, तो लाइफ में काम भी बड़े करते हो। तो हमेशा ना यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये सेशन था, तो जस्ट मेरे दिमाग में आया था, जस्ट कुछ बना दिया जाए इस पे। तो मेहनत ये सोच के मत करना कि मेहनत करके 10th में अच्छे मार्क्स लाएंगे, अखबार में फोटो आएगा, या फिर टीचर्स जो है बड़े अप्रिशिएट करेंगे, लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, है ना। ये होता है ना, बच्चे बहुत सारे सोचते हैं यार कि मैं टॉपर हूं तो सब लोग जानते हैं मेरे को, सब इंप्रेस हो जाते हैं। भाई आज से 5-6 साल बाद कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, है ना। तो थोड़ा सा ना लंबा सोचो, दूर का सोचो, ठीक है। चले तो भाई इस सेशन को हम एंड करते हैं। एंड करने से पहले कुछ है आपके लिए भाई, क्या चीज है भाई, तो आपको पता होना चाहिए, आरंभ जो है वो शुरू हो गया है भाई अनअकैडमी में। जितने भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे, वो 50% फ्लैट 50% जो है ऑफ मिल रहे हैं। तो आप ये प्राइजेस देख सकते हो, ये सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, और इन प्राइजेस को आपको ये वाले प्राइस पे नहीं करने हैं, फ्लैट आधे प्राइस पे करने हैं आपको। अगर इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप ठीक से पढ़ाई करना चाहते हो क्लास 10th में, तो आपको ये वाले प्राइस पे करने होंगे। और आपको इन केस अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको ये कूपन कोड डाल देना, है ना, AP05 AP05। इस कूपन कोड से आपकी जो प्राइस है वो 50% लेस हो जाएंगे। इनकेस अगर आपको सीरियस पढ़ाई करनी है तो अनअकैडमी की जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उनको आप परचेज कर सकते हो। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। आरंभ जो कल इवेंट हुआ था, शायद आपने देखा होगा, ठीक है ना। चले तो आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। सेशन का मोटिव यही था कि आपकी माइंडसेट को चेंज किया जाए, ठीक है ना। चले तो भाई एंड करते हैं सेशन को। बाय बाय, टेक केयर।